और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मैं बता दूं, साध्वी प्रेमबाईसा डेथ केस की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी जांच का दायरा भी बढ़ा चुकी है, लेकिन अब डॉक्टर के बयान ने मामले में सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर दिया है। आपको बता दूं कि यहां पर लगातार मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। ये माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मंडे तक आएगी तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि जो डेक्सोना का एक इंजेक्शन दिया गया था, क्या मुख्य तौर पर वही वजह थी, क्योंकि शुरुआत में माना जा रहा था कि साध्वी प्रेमबाईसा को अस्थमा की भी बीमारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए 6 महीनों से कई चेकअप या दवा नहीं लिखी है। घटना के दिन अचेत अवस्था में लाई गई, ये डॉक्टर प्रवीण का दावा है। और अस्पताल लाते वक्त साध्वी की हालत गंभीर थी और इंजेक्शन या दवा सजेस्ट करने की बातें भी कही जा रही हैं डॉक्टर के द्वारा। मामले से जुड़े हर तथ्य की जानकारी एसआईटी को दे दी है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास हर एक डिटेल्ड और माइन्यूट जानकारी है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर मुख्य तौर पर क्या वजह रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो शीशी है जिसको एस्थमिल भी कहते हैं, जो अस्थमा के मरीजों को दी जाती है। लेकिन डेक्सोना का जो सिरिंज, जो इंजेक्शन दिया गया, वो किसके कहने पर, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर उलझी साध्वी प्रेमबाईसा की मौत की गुत्थी। डॉक्टर का चौंकाने वाला खुलासा। मैंने तो उनको बहुत महीनों से नहीं देखा था, मोर देन 6 मंथ। साध्वी की मर्डर मिस्ट्री, जवाबों पर सवाल बाहरी। जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला गहराता जा रहा है। पुलिस की विशेष जांच टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। प्रेमबाईसा की मौत अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। यह हादसा है, साजिश है या खुद उठाया गया आत्मघाती कदम, कुछ भी साफ नहीं है। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। आखिरी वक्त में साध्वी को देखने वाले डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन के बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले आप डॉक्टर जैन का ये बयान सुनिए। वो बिल्कुल कोलैप्स थी, बोल नहीं पा रहे, अनकॉन्शियस थी, कोलैप्स थी। उसके बाद हमने रिवाइव करने की कोशिश की, वो हम लोग उनको रिवाइव नहीं कर पाए। जो प्राइमरी सबको रिवाइव करने की अपनी कोशिश रहती है वो करी गई थी। सुना आपने, डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने साध्वी का ना तो कोई चेकअप किया था और ना ही उन्हें कोई दवा लिखी थी। डॉक्टर ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें किसी इंजेक्शन या दवा सजेस्ट करने की बात कही जा रही थी। तो फिर सवाल सीधा है, बिना चेकअप के साध्वी को इंजेक्शन कैसे लगा, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। इसी सवाल का जवाब ढूंढने छवि शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम मंगलवार को जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ की। अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि मौत के पीछे के असली वजहों का पता लगाया जा सके। जहां उनको ले जाया गया, उस नर्सिंग स्टाफ से जानकारी प्राप्त की गई और जिन डॉक्टर ने जो उपचार देने का प्रयास किया, उनसे जानकारी ली गई कि किस तरीके का उनका उपचार दिया गया और वो किस कंडीशन में वहां पहुंची थी। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, तो इस बारे में सब डिटेल से जानकारी ली। मामले में शक की सुई अब साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ की ओर है, लेकिन एसआईटी फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। साध्वी के पिता का कहना है कि प्रेक्षा अस्पताल में ही साध्वी का इलाज होता था और 28 जनवरी को इंजेक्शन लगने के बाद जब साध्वी की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें इसी अस्पताल में लाया गया था। लेकिन डॉक्टर जैन का बयान इस दावे को सीधे कटघरे में खड़ा करता है। अब सबकी नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि ये मौत थी या किसी गहरी साजिश का नतीजा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चेत लाई गई थी साध्वी, लेकिन डॉक्टर ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी को इस बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन अभी भी साध्वी की मौत का सच क्या है, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है।
एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मैं बता दूं, साध्वी प्रेमबाईसा डेथ केस की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी जांच का दायरा भी बढ़ा चुकी है, लेकिन अब डॉक्टर के बयान ने मामले में सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर दिया है। आपको बता दूं कि यहां पर लगातार मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। ये माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मंडे तक आएगी तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि जो डेक्सोना का एक इंजेक्शन दिया गया था, क्या मुख्य तौर पर वही वजह थी, क्योंकि शुरुआत में माना जा रहा था कि साध्वी प्रेमबाईसा को अस्थमा की भी बीमारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए 6 महीनों से कई चेकअप या दवा नहीं लिखी है। घटना के दिन अचेत अवस्था में लाई गई, ये डॉक्टर प्रवीण का दावा है। और अस्पताल लाते वक्त साध्वी की हालत गंभीर थी और इंजेक्शन या दवा सजेस्ट करने की बातें भी कही जा रही हैं डॉक्टर के द्वारा। मामले से जुड़े हर तथ्य की जानकारी एसआईटी को दे दी है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास हर एक डिटेल्ड और माइन्यूट जानकारी है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर मुख्य तौर पर क्या वजह रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो शीशी है जिसको एस्थमिल भी कहते हैं, जो अस्थमा के मरीजों को दी जाती है। लेकिन डेक्सोना का जो सिरिंज, जो इंजेक्शन दिया गया, वो किसके कहने पर, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर उलझी साध्वी प्रेमबाईसा की मौत की गुत्थी। डॉक्टर का चौंकाने वाला खुलासा। मैंने तो उनको बहुत महीनों से नहीं देखा था, मोर देन 6 मंथ। साध्वी की मर्डर मिस्ट्री, जवाबों पर सवाल बाहरी। जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला गहराता जा रहा है। पुलिस की विशेष जांच टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। प्रेमबाईसा की मौत अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। यह हादसा है, साजिश है या खुद उठाया गया आत्मघाती कदम, कुछ भी साफ नहीं है। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। आखिरी वक्त में साध्वी को देखने वाले डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन के बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले आप डॉक्टर जैन का ये बयान सुनिए। वो बिल्कुल कोलैप्स थी, बोल नहीं पा रहे। अनकॉन्शियस थी, कोलैप्स थी। उसके बाद हमने रिवाइव करने की कोशिश की, वो हम लोग उनको रिवाइव नहीं कर पाए। जो प्राइमरी सबको रिवाइव करने की अपनी कोशिश रहती है वो करी। सुना आपने, डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने साध्वी का ना तो कोई चेकअप किया था और ना ही उन्हें कोई दवा लिखी थी। डॉक्टर ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें किसी इंजेक्शन या दवा सजेस्ट करने की बात कही जा रही थी। तो फिर सवाल सीधा है, बिना चेकअप के साध्वी को इंजेक्शन कैसे लगा, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और फिर उनकी मौत हो गई। इसी सवाल का जवाब ढूंढने छवि शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम मंगलवार को जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ की। अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि मौत के पीछे के असली वजहों का पता लगाया जा सके। जहां उनको ले जाया गया, उस नर्सिंग स्टाफ से जानकारी प्राप्त की गई और जिन डॉक्टर ने जो उपचार देने का प्रयास किया, उनसे जानकारी ली गई कि किस तरीके का उनका उपचार दिया गया और वो किस कंडीशन में वहां पहुंची थी। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, तो इस बारे में सब डिटेल से जानकारी ली। मामले में शक की सुई अब साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ की ओर है, लेकिन एसआईटी फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। साध्वी के पिता का कहना है कि प्रेक्षा अस्पताल में ही साध्वी का इलाज होता था और 28 जनवरी को इंजेक्शन लगने के बाद जब साध्वी की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें इसी अस्पताल में लाया गया था। लेकिन डॉक्टर जैन का बयान इस दावे को सीधे कटघरे में खड़ा करता है। अब सबकी नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि ये मौत थी या किसी गहरी साजिश का नतीजा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चेत लाई गई थी साध्वी, लेकिन डॉक्टर ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी को इस बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन अभी भी साध्वी की मौत का सच क्या है, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है।